और इस वक्त की एक और अहम खबर जो कि उड़ीसा के बलांगीर जिले से आई है, जहां विशाखापट्टनम भगत की कोठी एक्सप्रेस के इंजन में आग लगी है। उड़ीसा के बलांगीर जिले के हरिशंकर स्टेशन के नजदीक इस ट्रेन में आग लगी। हालांकि फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। विशाखापट्टनम भगत की कोठी एक्सप्रेस के इंजन में आग लगी है। उड़ीसा के बलांगीर जिले के हरिशंकर स्टेशन के नजदीक ये ट्रेन में आग लगी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। तो आप विजुअल्स देख सकते हैं, तस्वीर के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस आग पर काबू पा लिया गया है। आगे बढ़ेंगे। पुलवामा हमले के बाद एक खास तबके में कश्मीरी बाशिंदों के खिलाफ नाराजगी देखी जा रही है। हालांकि कश्मीरियों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से वज़ारत दाखिला ने भी अमन-ओ-अमान बरकरार रखने की अपील की थी। कश्मीरी बाशिंदों पर तशद्दुद का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल की गई है और अर्जी में कश्मीरियों के लिए सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ की मांग की गई है। मुफ़ाद आमा की इस अर्जी पर समाअत कल हो सकती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इस्मत रेजी और दीगर मामलों में जेल में बंद आसाराम की उबूरी जमानत की अर्जी खारिज कर दी गई है। राजस्थान हाई कोर्ट से आसाराम ने उबूरी जमानत की मांग की थी। जस्टिस संगीत लोढ़ा की बेंच ने आसाराम की उबूरी जमानत की अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि ऐसे कसूरवारों के ताल्लुक से किसी तरह की नरमी नहीं बरती जा सकती। रफाल सौदे पर सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसले पर नजरसानी करने की कई अर्जियां सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं। दाखिल शुदा अर्जियों पर सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने जल्द समाअत की अदालत से मांग की है और समाअत की तारीख तय करने की अपील की है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि फिलहाल तारीख तय करना मुश्किल है, इसके बावजूद जल्द समाअत की कोशिश की जाएगी। सऊदी हुकूमत के जरिए हिंदुस्तान के आज़मीन हज की तादाद में इजाफे के पस मंजर में न्यूज़ 18 ने मरकजी वजीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी से खास बातचीत की और मुख्तार अब्बास नकवी ने बताया कि हिंदुस्तान के ज़ायरीन हज पाकिस्तान के ज़ायरीन हज से ज्यादा होंगे। तो आप देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मुझे इजाजत दें। आदाब। मुख्तार अब्बास नकवी हमारे साथ हैं। सर, कल सऊदी शहजादे हिंदुस्तान आए थे और बड़ा फैसला लिया गया कि पहली बार 2 लाख के करीब जो है वो हज आज़मीन हज जो है वहाँ पर जाएंगे। भारत के इतिहास में पहली बार होगा कि इतनी बड़ा नंबर है, ये तो इम्पोर्टेंट है ही है। लेकिन इस बार जो हज यात्रा होगी उसमें सऊदी अरब में, मक्के में, मदीने में जो हमारे भारत के हज यात्री हैं वो पाकिस्तान के हज यात्रियों से ज़्यादा होंगे और 2 लाख हज यात्रियों का भारत से जाना ये अपने आप में एक बड़ी घटना है, एक बहुत ही ऐतिहासिक घटना है। और उससे भी इम्पॉर्टेंट है कि ये सारे के सारे हज यात्री बगैर हज सब्सिडी के जा रहे हैं और उसके बावजूद, सब्सिडी ख़त्म होने के बावजूद भी किराया बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, खर्च बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। अभी जो लोग इससे पहले सेकुलरिज्म के सियासी सूरमा थे वो सब्सिडी के नाम पर एक झुंझुना दिखाते थे, सब्सिडी का लालीपाप दिखा करके लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे। सब्सिडी एक पूरी तरह से धोखा था, एक घोटाला था। और आज की तारीख में लगातार देखिए, हम जब आए सरकार में तो उसके बाद से अब तक लगभग 70,000 संख्या बढ़ी है। 2 लाख होना अपने आप में एक बहुत ही एक बड़ी घटना है। इसीलिए कहा जाता है कि नामुमकिन को मुमकिन करना, इसी को कहते हैं नामुमकिन को मुमकिन करना। बहुत पहले से एक डिमांड की जा रही थी कि हज का कोटा बढ़ा दिया जाए, लेकिन अब जो कोटा बढ़ गया, क्योंकि अभी जो है 1,75,000 के करीब आप लोग जो इंतजामात थे उसको कर रहे थे, अभी क्या प्रक्रिया आप लोग कर? देखिए, आप एक चीज़ आपको ध्यान होगा कि जो हमने इस बार हज का पूरी तैयारियों की प्रोसेस है वो लगभग 3 महीने पहले शुरू कर दिया था और हमने बायलैटरल एग्रीमेंट भी लगभग 3 महीने पहले शुरू किया। बिल्डिंगों को हायर करने का जो प्रोसेस है वो भी पहले हुआ, जो हज की एप्लीकेशन लेने का प्रोसेस है वो भी पहले हुआ। इसलिए हमारे पास सफिशिएंट टाइम है और सभी, क्योंकि अभी 3 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशंस हमारे पास हैं। 1,75,000 देना था, तब भी 1,25,000 हमारे पास अभी वेटिंग लिस्ट है।
तो इसमें हम देंगे, जो हज कमेटी हैं उनको देंगे, कुछ इसमें PTOs को देंगे, और इस सिलसिले में हमारे ऑफिसर्स, हज कमेटी के ऑफिसर्स मिल करके काम कर रहे हैं। खुरा वगैरह होगा दोबारा से? देखते हैं वो सारा प्रोसेस होगा जो प्रोसेस की ज़रूरी होगा। एक आखिरी बात इस हवाले से कि क्या हज कमेटी का जो कोटा था 1,25,000 के करीब, क्या उसको इस बार ज़्यादा मिलेगा या किस तरह से बढ़ेगा? हज कमेटी का ही बढ़ेगा, ज़रूर बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मुख्तार अब्बास नकवी ने साफ तौर पर कहा कि इस बार हज कोटा जो है वो बड़ा है और ये तारीखी है, और पाकिस्तान से ज़्यादा जो है पहली बार ऐसा होगा कि जो हिंदुस्तानी आज़मीन हज जो है वो सऊदी अरब जाएंगे। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।